इतना हो जाता है, जैसे अभी ये शुरू किया है, मुझे ऐसा होता है कि यार मैं ऐसे-ऐसे लोगों को पकड़ के यहाँ पे लेके आऊँ जो बेचारे कभी आए ही नहीं हैं, राइट? ये तो अभी चलो शुरुआत हम हो रहे हैं और उसमें उसमें चीज़ों को लाएँ और हम सब मिलके उस लेवल के ऊपर सबको एक्सपोज़र दें बेसिकली, राइट? और जब 2020 में नीरज शुरू किया था हम सब लोगों तो यही था कि एक्सपोज़र यार आओ, सारे आओ, लोग एक-दूसरे को जानें, लोग एक-दूसरे को पहचानें, लोग बात करें, कॉन्फिडेंस आए और उसका नतीजा ये है कि इंडिया में देखो कितने वेबिनार्स हो रहे हैं और किस लेवल का कॉन्फिडेंस है। बहुत सारे लोगों में बहुत अच्छा कर रहे हैं बहुत सारे लोग और मैं बहुत खुश होता हूँ कि इतने सारे वेबिनार्स हो रहे हैं व्हिच इज़ वेरी गुड। मुझे मुझे अच्छा लग रहा है बेसिकली। बट हाँ, वो मुझे कई बार होता है कि इन्फॉर्मेशन सही दो उन वेबिनार्स में। आप जो मर्ज़ी करो दैट इज़ गुड। ओके, मैं खुश हो रहा होता हूँ कि हो रहा है। कुछ लोगों ने ये बातें आज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने से ये चीज़ें हुई हैं सारी। कुछ लोगों ने हमसे जेलसी करते हुए भी वेबिनार शुरू किए, राइट? तो बट वो मुझे अगर वो सुन रहे हैं तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मुझे गुड करो यार, मुझे ऐसा होता है, राइट? यू डू इट, गुड। जेलसी में मत करो बट करो। व्हाई? बिकॉज़ वी आर वर्किंग फॉर ऑन पैसिव। आप भी कर रहे हो, ऑन पैसिव कर रहे हो व्हिच इज़ वेरी गुड और मैं खुश होता हूँ, राइट? मे बी कोई शायद खुश नहीं हो रहा हो नहीं होते थे उस टाइम जिन्होंने अलग शुरू किए बट मैं खुश हो रहा था। तो ऐसा हूँ मैं, आई एम लाइक दैट, राइट? नीरज आप भी ऐसे, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो मुझे नहीं था कभी भी कि कौन इतना ये वेबिनार शुरू कर रहा है, ये वेबिनार शुरू कर रहा है। मुझे ऐसा होता है कि इंडिया में हज़ारों वेबिनार हों, डेली हों, अच्छा है हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म है और थैंक गॉड हमारे इंडिया के लोग ही सबसे ज़्यादा ओगनेट को यूज़ कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा, व्हिच इज़ वेरी गुड। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट कि हम लोगों को हम चीज़ों को समझते हैं और ग्रैब करते हैं, चीज़ों को उठा लेते हैं। जैसे ऑन पैसिव को उठाया, राइट? हम लोग सब लोगों ने ऐसे ही ओकनेट को भी उठा लिया है। राइट? कितने वेबिनार्स हैं। अब मुझे पूरा 100% भरोसा है कि आने वाले दिनों में जब प्रोडक्ट्स आएँगे बहुत सारे और वो लोग ऐसे उठाने वाले सारे प्रोडक्ट्स को, राइट? क्योंकि हम लोगों में वो क्यूरियोसिटी रहती है चीज़ों को चेक करने की, देखने की क्या है क्या? तो हम लोग सब एग्रेसिव हैं ऐसे। तो फॉर लाइक वेबिनार में उन्होंने ऐश ने बोला था कि व्हाट आई डिड विल ब्लो योर माइंड। मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे लगी कि व्हाट आई डिड यानी ऑलरेडी उन्होंने किया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं और करूंगा या करने वाला हूँ, वो तो रहेगा ही, लेकिन ही हैज ऑलरेडी डन। तो यू विल like we will reshape the planet. सर वो रीशेप द प्लैनेट हम सुनते रहे बहुत टाइम से, अभी तक वो डिकोड नहीं हुआ है कि रीशेप द प्लैनेट यानी क्या वो सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखो जहाँ तक मुझे समझ आती है चीजें, रीशेप द प्लेनेट, देखो क्या है, प्लेनेट तो था ही, प्लेनेट तो पहले ही है। तो इसको प्लेनेट को थोड़ा तोड़ मरोड़ किसने दिया? हमने ह्यूमन बींग्स ने ही तोड़ा मरोड़ा है थोड़ा, ठीक है ना? लेट इट बी। हमने बहुत सारे पेड़ काट दिए हैं, हमने पोल्यूशन कर दिया है, हम लोगों ने रेडिएशन कर दी है थ्रू थ्रू मोबाइल टावर्स या टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने रेडिएशन कर दी है, राइट? हमने हमने कूड़ा करकट गंदे कर दिए चीज़ों को, एनवायरनमेंट को गंदा कर दिया है थ्रू थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, धुएं से, राइट? देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो दैट मीन्स के प्लेनेट वही था, उसको गलत मलत तोड़ मरोड़ दिया हमने और उसके रिजल्ट हमें ग्लोबल वार्मिंग के तरीके से दिख रहे हैं। बहुत सारी ऐसे चीजें दिख रही हैं, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं ऐसे उसी चीजों से। सो व्हाट आई फील, मुझे इस बात की समझ आती है कि जब ऐश एक सिस्टम को लेके चलना चाह रहे हैं तो ये सारी चीजों का एक सोल्यूशन देना चाहते हैं वो। ओके, मे बी थ्रू सम सोलर सिस्टम, ओके, मे बी उस सोलर सिस्टम्स में जब वो रेडिएशन होती है जो कि हम एज ए दूसरी चीजों से करते हैं वो रिड्यूस हो जाएगी, पोल्यूशन नहीं होगा, और उसका असर ये होगा कि जो जो ग्रीनरी है, जो पेड़ पौधे हैं, ओके, सारी दुनिया में जहां जहां भी हम वो चीजें यूज कर रहे होंगे तो वो थोड़ा सही होने लग जाएंगी। सही होंगे तो पोल्यूशन कम होगा, ऑक्सीजन लेवल ज्यादा हो जाएगा, राइट? मे बी देयर आर सो मेनी लाइक दीज टाइप ऑफ थिंग्स, राइट? सो क्योंकि एक बार आई थिंक टच भी किया था उन्होंने कि ऐसा कुछ करेंगे कि जहां से वो चीजें सुधरने लग जाएं थोड़ी सी, और वो मे बी मेडिसिनल उसमें कुछ करना चाह रहे थे वो, आई थिंक वो शुरू करेंगे क्योंकि एक चीज के साथ दूसरी चीज जुड़ी हुई है, राइट? जैसे वो डिवाइस लेके आना चाह रहे थे जो ब्रीदिंग वाली या डिवाइस उन्होंने ऑक्सीजन बनाई, का या तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे
जैसे जो लोग जानते हैं इन चीजों के बारे में, जो जो कार्बन पार्टिकल्स हैं, जो कार्बन कंटेंट्स है, कैसे घटाना है, कार्बन एमिशंस को कैसे कम करना है, राइट। सो ये जो कार्बन कमीशंस को कम करने का जो कॉन्सेप्ट सारी दुनिया का, यूएन से लेके, यूएनओ से लेके, अब वो बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। इवन के कार्बन एमिशन टैक्स भी लगता है इधर कनाडा में, सोचिए आप, राइट। जितने आप कार्बन उसको कम करते जाओगे तो आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है और आपको गवर्नमेंट्स की तरफ से फिर कई कंसेशंस मिलते हैं, राइट। इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको एक, राइट। आईफोन है, राइट, इतनी बड़ी $1 ट्रिलियन की कंपनी है। आईफोन ने एक चीज की है अभी पिछले 2-3 सालों से, राइट, कि मुझे 2030 तक जो कार्बन इमिशंस हैं उसको, मतलब जो वो काम करते हैं, आईफोन बना रहे हैं एवरीथिंग, राइट, तो उसको जीरो कर देना है अपने प्रोडक्शन में या अपने यूज में, क्योंकि यूज सारी दुनिया कर रहे हैं उनके मोबाइल फोन्स को। तो आप देखना सितंबर में जब उनका लॉन्च होता है आईफोन, राइट, सितंबर के एंड में या सितंबर में होता है, तो उसमें ये एक पूरा एक सेक्शन होता है कि इस साल यानी पिछले साल में हमने इतना कार्बन एमिशंस को कम कर दिया है। ओके, अभी कैसे करते हैं इसका एग्जांपल देता हूं मैं। आईफोन का जब पहले बॉक्स आता था ना, वो बड़ा था, इतना बड़ा था, राइट, उसमें क्योंकि चीजें होती थी सारे, तो उन्होंने क्या, अब इतनी बड़ी चीज बॉक्स में आईफोन था और वो बॉक्स इतना बड़ा होता है, आपने भी देखा होगा। आजकल आपने देखा होगा वो अगर इतना था अब वो इतना रह गया है बॉक्सेस। ओके, ना क्यों हो रहे हैं ऐसे? आई विल टेल यू वन थिंग। तो जो इतना था, जब मिलियंस ऑफ डिवाइसेस बनते थे, डिवाइसेस बन रहे हैं, मिलियंस ऑफ डिवाइसेस बन रहे हैं, तो एक फैसिलिटी पे डिवाइस बन रहा है, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होके थ्रू ट्रक्स पोर्ट्स पे जा रहा है, बंदरगाह पे जा रहा है, बंदरगाह उसको शिप करके अलग अलग देशों में लेके जा रही है, अलग अलग देशों में से फिर वहां से निकाल के कंट्रीज को शॉप्स में, सिटीज में पहुंचाया जा रहा है। ये देखने में तो बहुत अच्छी एक सिस्टम लग रहा है, बट इसमें गलती क्या है सिस्टम में? सोचिए कहां पे कंपनी सोचती है उस लेवल को, एमिशंस को कम करने के लिए, इस रीशेपिंग द प्लेनेट, जब नीरज हम लोग बात कर रहे हैं कि रीशेप इसको कर रहे हैं, तो एप्पल ने क्या कहा कि ओके, अब मेरे इतने आईफोन को, फॉर एग्जांपल 10 मिलियन आईफोन उन्होंने बनाए और दुनिया में भेजे, और उसका जो पैकेज था वो बड़ा था, उसका डब्बा था, तो दैट मीन स्पेस भी ज्यादा वो ले रहा है, राइट, स्पेस ज्यादा ले रहा है। तो अगर जब कंपनी बना रही है तो उससे ट्रक में लोड करके उसको पोर्ट पे लेके जाना है, तो एक ट्रक में फॉर एग्जांपल 100 डब्बे आते थे वो बड़े वाले, जब वो पैक करते थे तो फिर वो जाते थे और शिप में भी वही 100 डब्बे ज्यादा जगह घेर रहे थे, और वो तो उन्होंने क्या किया, उसको 50% कर दिया, डब्बे को ही छोटा कर दिया। अब उसी ट्रक में 200 डब्बा जा रहा है, जिसमें 100 जा रहा था उसमें 200 जा रहा है। दैट मीन्स के अगर वो 10 मिलियन को शिप करने के लिए तामझाम बहुत था, तो वो 50% रिड्यूस हो गया। चाहे वो शिप्स हैं, फिर उसके बाद शिप्स आ जाते हैं, शिप्स की भी होगी, दैट मीन्स उसमें ज्यादा जाएगा, राइट, ज्यादा जाएगा, कॉस्ट ऑफ फ्यूल, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन घटेगी। सेकंड थिंग, राइट, देखो कैसे कैसे चीजें होती है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब जहां पे वो डिलीवर हो रहे हैं वहां पे भी उनको डिलीवर करने में आसानी होगी, जहां पे फिर वही पोर्ट पे उतरा, उस ट्रक में लोड हुआ, फिर गया, जहां पे 100 डब्बा जा रहा था एक ट्रक में, अब वहां पे 200 जा रहे हैं।